इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं दिगंबर जैन मंदिर पंचायत, ग्राहम बाजार, डिब्रूगढ़, असम। आचार्यवन कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज समय सारची में आत्मा के विकास की चर्चा कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य भगवान उसका खुलासा कर रहे हैं और आज कह रहे हैं कि शास्त्रों का अभ्यास करते करते बहुत दिन बीत गए। ग्रंथों का अभ्यास करते करते अनंत काल बीत गया, लेकिन ग्रंथि नहीं खुल पाई। ग्रंथ और ग्रंथि, ग्रंथि मतलब कसाय, ग्रंथि मतलब कसाय की गांठ, गांठ गांठ बोलते हैं ना ग्रंथि। ग्रंथों का तो बहुत अध्ययन किया, बहुत अभ्यास किया, लेकिन ग्रंथि को नहीं खोल पा रहे हैं। जो एक बार कसाय बांध के बैठ चुके हैं वो नहीं छूट रहे। जिसके प्रति भी हमने अपने अंदर कसाय बांध के रखी है, चाहे घर वाले के प्रति हो, चाहे पड़ोसी के प्रति हो, चाहे किसी व्यक्ति के प्रति हो, जो हमने उसके प्रति एक बार कसाय बांध ली कि मेरा शत्रु है, आज तक हम उसको सुलझा नहीं पा रहे। चाहे कितने भी ग्रंथों का अध्ययन कर लिया, सब कुछ करते हैं, सब जानते हैं, समझते हैं, तब भी अपने कसाय को भुला नहीं पाते हैं। ये भी जैसे जैसे जीव धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ता है, स्वाध्याय के मार्ग पर आगे बढ़ता है, उसे समझ में आता है कि कसाय को लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए। उसे समझ में आता है बैर लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए, लेकिन तब भी जिससे बैर है वहां पर सारा ज्ञान फैल हो जाता है। जिससे लड़ाई है वैसे तो सब समझ में आता है, लेकिन जिससे दुश्मनी है, जिससे लड़ाई है, जिससे बैर है, उस जगह पर ज्ञान खत्म हो जाता है। आदमी ज्ञान शून्य हो जाता है। वहां फिर ना उसे ग्रंथ याद आता, ना कुछ याद आता। तो आचार्य कह रहे हैं शास्त्र अभ्यास करते करते, पूजन पाठ करते करते बहुत दिन हो गए हैं। अब शास्त्रों का अभ्यास बंद करो, पूजन पाठ बंद करो, अब ग्रंथ नहीं ग्रंथि को खोलना चालू करो। कब तक पूजन करोगे? कब तक शास्त्र पढ़ोगे? एक समय तक व्यक्ति क्रिया करता है, फिर उसके फल की इच्छा करता है। आप खाना भी बनाते हो तो एक समय तक खाना बनाते हो, उसके बाद खाना बनाना बंद कर देते हो। अब इसका फल है कोई खाए तो, अथवा हम खाएं। अब बना लिया, सबको खिला दिया, आखिरी में सोचता है बंद करके पहले मैं खाता हूं। कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसका फल उसको चाहना होता है। कब तक करेगा काम? उसका फल तो दिखना चाहिए। ऐसे ये कब तक शास्त्र अभ्यास चलेगा, कब तक पूजा चलेगी, उसका फल तो दिखना चाहिए। हमारे जीवन में क्या फल आ रहा है इसका? शास्त्र अभ्यास का क्या फल दिखाई दे रहा है आपको अपने जीवन में? कुछ दिखाई देता है क्या? जितना आप शास्त्रों का अभ्यास कर रहे हो उससे कोई फल दिखाई देता है क्या? आपको फील होता है कि देखो मुझे ये फल मिल रहा है, मैं इस तरह से देखो अब कसायों को कम कर दिया हूँ, इस तरह से मैंने ये चीज़ को त्याग कर दिया हूँ, इस तरह जब से मैंने शास्त्र स्वाध्याय प्रारंभ किया है, पूजन करना प्रारंभ किया है, तब से मैंने इतना संयम जीवन में और धारण कर लिया है। हर महीने में एक संयम और बढ़ाता जाता हूँ। जैसे जैसे मैं एक एक ग्रंथ को पूरा करता हूँ, एक एक संयम मेरे जीवन में बढ़ते जा। ऐसा कोई फल दिखाई दे रहा है क्या आपको? अपने जीवन में अपने आप से स्वयं पूछो, किसी दूसरे से नहीं पूछना। कहूँ दूसरा पूछेगा तुमको, हाँ हमने वो भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया, वो तो तुम्हें पता तुमने कब पुराना था कि नया था, छोड़ा था कि छूटा हुआ था। कोई व्यक्ति गया महाराज जी ने कहा हाँ ये नियम ले लो, तो हाँ ठीक है महाराज जी नियम लिया आज से, लेकिन तुम्हें पता था, तुम तो पहले से नहीं खाते थे वो चीज़। तो अब महाराज जी पहले धोखे में रह गए कि हाँ ऐसे हमारे सामने नियम ले लिया। वो तो तुमको पता है कि हम तो शुरू से ही वो चीज़ नहीं खाते और हमको पसंद ही नहीं है। कोई छोड़ने का बोला तो हमने आसानी से छोड़ दिया लो, और सामने वाले को लग रहा है कि देखो इसने कितना बड़ा संयम किया, त्याग किया, वो चीज़ छोड़ दी। वो तो पहले से ही छूटी हुई थी उसकी। ये तो उसको ही पता है कि वो पहले से ही नहीं खाता था, उसको पसंद ही नहीं थी वो चीज़, और दूसरे ने कह दिया छोड़ दो, तो उसने हाँ ऐसा छोड़ दिया तुरंत एक बार में। तो दूसरे को लग रहा है देखो इसने कितना त्याग किया।
ये हमको पता है, हम तो पहले से नहीं खाते थे वो चीज़, ये हम पहले से वो चीज़ उपयोग नहीं करते, हम तो छोड़ने ही वाले थे, इन्होंने कह दिया तो निमित्त बन गया तो छोड़ दिया, नाम हो गया उनका। तो दूसरा के कोई कहेगा तुमने क्या संयम, तो तुम तो गिना दोगे, अपने स्वयं से गिनो कितना परिवर्तन मेरे अंदर आ रहा है, कितना भाव मेरे अंदर बदल रहा है। यदि ग्रंथि पलट गई तो ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आचार्य उनके रहे। ग्रंथि पलट गई, कसाय खुल गई, तो अब ग्रंथों की जरूरत नहीं है कि ग्रंथों में था क्या, ग्रंथों में बताया क्या जा रहा था, ग्रंथों में यही तो बताया जा रहा था, किसी के साथ बैर मत बांधो, किसी के साथ कसाय मत बांधो, मायाचारी नहीं करो, छल कपट नहीं करो, झूठ सांच मत बोलो, बुराई मत करो, दूसरे की संपत्ति मत हड़पो, दूसरे की स्त्री धन संपत्ति का अपहरण मत करो, अधिक धन संग्रह मत करो, यही तो ग्रंथों में बताया जा रहा था। जब ग्रंथि पलट गई तो आचार्य कहा अब ग्रंथ पलटने की अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही हे जीव अपनी आत्मा के विनय का अभ्यास करो, ग्रंथि पलटने का अभ्यास करो, और दूसरे कह रहे आत्मा में विनय का अभ्यास करो। जिसके भीतर विनय का अभ्यास हो गया है उसके लिए मोक्ष का द्वार खुल गया है। विनयो मुख्य द्वारो, विनय ही मोक्ष का द्वार है। देव शास्त्र गुरु, देव शास्त्र गुरु, ये तीन हमारे लिए पूजनीय हैं। देव शास्त्र गुरु ये तीन ही हमारे लिए पूजनीय है, बाकी सम्माननीय है। पूजनीय कोई है तो देव शास्त्र गुरु ही हैं। इसके अलावा जो भी है, चाहे आपके बड़े बुजुर्ग हों, माता पिता हों, इष्ट देवी देवता हों, रक्षक देवी देवता हों, कोई भी हो, सम्माननीय है सब। कोई भी श्रावक हो, सम्य दृष्टि श्रावक है, सब हमारे लिए सम्माननीय है। पूजनीय कौन है? देव, शास्त्र और गुरु, ये तीन ही हमारे लिए पूजनीय है, बाकी यथा योग्य सम्मान की है। जिसका जैसा पद है उसको वैसा सम्मान दिया जाता है, सम्माननीय है, लेकिन पूजनीय और आराधनीय आचार्य वन करें तीन ही हैं। इन तीन की जो विनय करता है, विनयो मुख्य द्वारो, वही मोक्ष के द्वार को खोल पाता है। विनय एक ऐसी चाबी है जो मोक्ष के द्वार पर लगे हुए मोह रूपी किवाड़ को खोल पाएगी। बिना विनय के मोक्ष का द्वार नहीं खुल सकता। जैसे कोई मजबूत किवाड़ है, दरवाजा है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, यदि उसको खोलना है तो क्या करेंगे? चाबी लगाओ। चाबी लगाओगे, मजबूत से मजबूत दरवाजा खुल जाएगा। तोड़ने में कितनी मेहनत लगेगी? तोड़ने में कितनी मेहनत लगेगी? बहुत मेहनत लगेगी। प्रवेश करना है अंदर किसी महल में, किसी उसमें प्रवेश करना है। आपने देखा ना, महलों के बड़े बड़े दरवाजे होते थे, अर्गला लगे होते थे, और बड़े बड़े बम्बुओं से जब आक्रमण करते थे, तोड़ने की कोशिश करते थे, तब भी जरूरी नहीं सफल हो जाए। आज के समय में बम्बू डायनामाइट लगा कर तोड़ने की कोशिश करते हैं, बम लगा कर तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सफल हो जाए जरूरी नहीं है, बड़ा मुश्किल है। मजबूत दरवाजा है, लेकिन यदि एक चाबी हो तो एक हाथ का धक्का ही देना है। इतना फ्री होता है गेट, दरवाजा इतना फ्री होता है, उंगली से भी आप ऐसे हिलाओगे ना, खुल जाएगा। जितने भारी भारी दरवाजे होते हैं उतने ज़्यादा फ्री होते हैं, क्योंकि उनको तो इशारे से काम करवाना है। हल्के दरवाजे में तो फ्री मेहनत लगानी पड़े खोलने में, लेकिन भारी दरवाजे में बिल्कुल मेहनत नहीं लगानी पड़ती। इतने बेरिंग लगी रहती, इतने फ्री रहते हैं कि जैसे आपने एक उंगली भी लगाई उसी में खुल जाता है। तो आचार्य कह रहे हैं कि जैसे बड़े बड़े दरवाजे जो रहते हैं उनको तोड़ना शक्य नहीं है, यदि चाबी हो तो आसानी से उन्हें खोला जा सकता है। मिथ्यात्व का दरवाजा लगा हुआ है, इसको खोलना आसान नहीं है। इसके लिए विनय की यदि चाबी आपके हाथ में है तो आप आसानी से इस मोक्ष महल को खोल सकते हो और प्रवेश कर सकते हो।
नल में पानी भरते समय बर्तन की टोंटी के नीचे रखना पड़ता है। नल से पानी भरते समय बर्तन को टोंटी के नीचे रखना पड़ता है। तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस नीचे रखना पड़ेगा, बर्तन स्वतः ही भर जाएगा। आपको बर्तन नहीं भरना कि उसमें से टोंटी से पानी ले लेके उसमें डाल रहे हो, आप बस नीचे रख दो, जैसे ही नल आएगा पानी भर जाएगा, बर्तन भर जाएगा। माथ नीचे रख देना, अपने आप भर जाएगा। ऊपर रखेगा तो कुछ भी कर ले, भरने वाला नहीं है बर्तन। विनय का अभ्यास कर, जिनवाणी अपने भीतर भर जाएगी। विनय नहीं है तो ज्ञान आने वाला नहीं है। विनय नहीं है तो कह रहे ज्ञान आने वाला नहीं है। विनय के बिना सारी विद्याएं, सारा जप तप पूजन पाठ सब व्यर्थ है। जितनी अधिक विनय होगी उतना ही आपका पूजन पाठ सब सार्थक होगा। वो विनय नहीं है तो आचार्य कह रहे सब निष्फल है। इसलिए पंच परमेष्टि की अभिनय कभी मत कर लेना। आचार्य कह रहे यथार्थ बताऊं, मैं तो अपने गुरु महाराज के यहाँ भी जाता हूँ तो जितनी आसक्तना मात्र उनके कमरे में जाता हूँ, स्वाध्याय प्रतिगण हुआ तो प्रायश्चित हुआ करता हूँ, लेता हूँ और अपने कक्ष में आ जाता हूँ। कहीं मेरे द्वारा अपने गुरु महाराज की अभिनय ना हो जाए, मैं वहाँ बैठ के कहीं अंगड़ाई ना ले लूँ, वहाँ बैठ के जमाई ना ले लूँ, कहीं वहाँ बैठ के मेरे पेट से गैस ना निकल जाए, मेरे गुरु की अभिनय ना हो जाए। एक एक छोटे छोटे कार्य से आचार्य घर गए, जिन मंदिर में भी जाते हो उतना ही बैठना जितना उपदेश चल रहा हो। भक्ति कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, ज़्यादा नहीं बैठना। कहीं झपकी ले लिया, अंगड़ाई ले लिया तो जिनाले में असाधना हो जाएगी। आप लोग पैर फैला के बैठ जाते हो, थोड़ी देर दर्द करते ना तो ऐसे पैर लंबे करके फैल जाते हो। ये होश ही नहीं रहता कि आप भगवान की तरफ पैर कर रहे हैं, गुरु की तरफ पैर कर रहे हैं। आपको तो थोड़ा पैर दर्द हुआ, जैसे घुटने दर्द हुए और आपने लंबे कर लिए। किस स्थान पर बैठे हो, कहाँ बैठे हो, कोई भी होश नहीं रहता आपको। तो बस इसलिए आचरण कर रहे हैं कि जितनी देर सको उतनी ही देर बैठो, ज़्यादा मत बैठो, नहीं तो असाधना हो जाएगी, अभिनय हो जाएगी। 17 दोषों से रहित होकर मंदिर जाना चाहिए। कार्तिक निरपेक्षा ग्रंथ में लिखा है कि तुमने मंदिर में उंगली भी चटका ली तो पाप का बंद कर लिया। उंगली चटकाते हैं लोग बैठे बैठे ऐसे, तो कह रहे उंगली भी चटका ली तब भी पाप का बंद कर लिया। और तो क्या, मंदिर में शरीर की गैस भी पास हो गई तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। पेट से गैस निकल जाती ना, तो वो भी यदि निकल गई मंदिर के अंदर तब भी आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। अभी तक जो भूलें की हैं वे भूलें हो गई हैं, लेकिन आज तो समझ में आ गया है। अब कुछ नहीं तो 9 बार नमकार मत पढ़ लिया करो। जब कितनी सूक्ष्म व्याख्या है, मैं तो घर की बातें भी मंदिर में कर लेता हूँ, उस समय भक्ति आराधना चल रही है तो भी असाधना कहलाती है। यदि आप घर की बातें भी मंदिर में करते हो तब भी आप असाधना कर रहे हो। सभा में भी यदि आप जैसे कहते हैं ना अपन, प्रवचन सभा में कोई यदि बातें करने लगे, क्यों अभिनय कर रहे हो? शास्त्र की अभिनय क्यों कर रहे हो? गुरु की अभिनय क्यों कर रहे हो? अपनी बातें थोड़ी देर के लिए शांत रखो। क्यों सभा में बैठकर प्रवचन चल रहा है और अगर आप यदि कोई अपनी बातें करना प्रारंभ कर दे तो आप भी उसे टोकते हो, क्यों अभिनय कर रहे हो? ये शास्त्र सभा चल रही है, शास्त्र चल रहा है, गुरु महाराज बैठे हुए हैं, शांत रहो, अभिनय मत करो। तो आचार्य कोई यदि मंदिर में बैठकर भक्ति की आराधना का समय चल रहा है और उस समय अपने घर की बातें भी करता है तब भी साधना ही कर रहा है। भगवान की भक्ति सिर्फ इसलिए आचार्य कह रहे हैं, मात्र आप ये मत समझना कि किसी को गाली देना, किसी को अपशब्द बोलना ही अभिनय होती है। किसी को गाली देना, अपशब्द बोलना ही अभिनय होती है। अभिनय के अनेक प्रकार होते हैं। जैसे विनय के अनेक प्रकार होते हैं, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, तप विनय, उपचार विनय। ज्ञान विनय के अनेक प्रकार। उपचार विनय मतलब सामने तो आप नमस्कार करते ही हैं, ये तो आपकी साक्षात विनय हो गई, चारित्र को विनय कर लिया, लेकिन पीठ पीछे भी उन चारित्रधारियों के बारे में कुछ भी बातें नहीं करना, ये उपचार विनय। हम सामने तो अच्छा अच्छा करते हैं लेकिन उनके पीठ पीछे उनकी ही बुराई करते हैं, ये आपकी अभिनय चल रही है। उपचार विनय आपके अंदर नहीं है।
असाधना कर रहे हो आप। भगवान की भक्ति, साधना, आराधना, ध्यान, तपस्या को छोड़कर अन्य कोई चर्चा का स्थान नहीं है। कोई दूसरी बातें कर रहा हो तो टोकना भी नहीं। कहीं उसने नहीं सुनी तो तुम्हारे परिणाम और खराब हो जाएंगे। भगवान की यदि आप आचार्य और भी समझा रहे हैं कि कोई आप अपने भगवान की भक्ति करो, वो कोई बातें कर रहा है तो भैया एक बार बोलना तो बोल देना, समझ आए तो ज़्यादा नहीं बोलना उसको, क्योंकि उसने नहीं सुनी आपकी बात। आप बार बार करें भैया बातें मत कर, बातें मत कर, बातें मत कर, प्रवचन चल रहे हैं बातें मत कर। आपने उसे एक बार समझाया, दो समझाया, और यदि उसने नहीं मानी फिर भी करता रहा तो परिणाम आपके खराब हो जाएंगे। होता ही है ना। हम किसी को बोलते हैं, अच्छे के लिए बोलते हैं भैया बातें मत करना, उल्टा कुछ और बोल देता है उनको, तो हमारे परिणाम खराब हो जाते हैं। तो अपना सुनो ना, हम कौन तुमको रोक रहे हैं। आपने किसी को कहा भैया बात मत कर, प्रवचन चल रहे हैं, ऐसा बोला, एक बार बोला, उसने सुन के अनसुनी कर दिया। आपने दूसरी बार फिर से बोला भैया प्रवचन चल रहे हैं बातें मत कर, तो उसने उल्टा जवाब दिया तुम सुन लो ना, तुमसे कौन ने मना किया सुनने, तुमको कौन हम रोक रहे। अब इसमें क्या होगा, अपने भाव खराब हो जाएंगे, अपने परिणाम खराब हो जाएंगे। इसलिए एक बार बोलना चाहिए, किसी को ज्यादा भी नहीं बोलना चाहिए। यदि हम ज्यादा बोलेंगे तो हमारे परिणाम खराब हो जाएंगे। फिर वो तो चुपचाप प्रवचन सुनने लगेगा, क्या कहा कि अब जिसने 2 बार बोल दिया तो अब वो तो शर्म के मारे चुपचाप, लेकिन अब हमारे प्रवचन में मन नहीं लगेगा। उसने तो बोल दिया तुम सुनो ना, तुम्हें कौन ने रोका है, ऐसे कह के अब वो तो चुप हो गया, तो अब हमारा मन खराब हो गया। अब वो तो प्रवचन सुनेगा और हम अंदर अंदर क्या क्या सोचते रहेंगे, क्या क्या दिमाग में चलता रहेगा, कैसा है देखो कैसे हमसे बोल दिया, इसको लिहाज ही नहीं है, बड़े बूढ़ों का लिहाज नहीं है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं। मतलब कितनी बातें हमारे दिमाग में चलना चालू हो जाएंगी। कभी ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, कोई कुछ बोल देता है तो फिर हम भले शांत बैठे रहते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, लेकिन दिमाग में कुछ और ही चलता रहता है, कोई और ही बातें चलती रहती है, जबकि सामने प्रवचन सभा सब चल रही है लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो आचार्य क्या कर रहे हैं, इसलिए अपने परिणाम खराब मत करना। कोई यदि नहीं सुनी तो तुम्हारे परिणाम खराब हो गए, अथवा मान लो कोई बहुत जरूरी बात होगी, करने दो से जो करना है। लेकिन ध्रुव सत्य है, वे लोग गूंगे बहरे ही होते हैं जो जिनालय में आकर पर की निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं और बाहर की बातें सुनते हैं। इस बात को आचार्य पूछपाछ स्वामी ने भी लिखा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर पंचायत, ग्राहम बाजार, डिब्रूगढ़, असम।